बच्चों, आप कैसे हैं? जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर बैच 2.0 क्लास 11th में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समतल में गति, जिसमें आज हम परिचय के बारे में बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिस के बारे में हम यहाँ लिखे हुए हैं, आपको बारी बारी से बताते हैं। जिसका फर्स्ट में आपको परिचय पढ़ना है कि आखिर समतल होता है क्या है, समतल में गति क्या होता है। उसके बाद दूसरे जो टॉपिक पढ़ना है उससे सदिश राशि पढ़ना है, वेक्टर राशि, यानी किसी सदिश राशि कहते हैं, किसी अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सदिशों का निरूपण, जिसमें हम पढ़ेंगे ध्रुवीय और उसके बाद अक्षीय। उसके बाद पढ़ेंगे सदिश के प्रकार, के सदिश के कितने प्रकार होते हैं, सदिश में सदिश राशि, अदिश राशि। उसके बाद पढ़ेंगे एकांक सदिश, और क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग 5 से 6 नंबर एग्जाम में मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद पढ़ना है विस्थापन एवं स्थिति एवं सदिश, यानी उसके विस्थापन क्या स्थिति है, उसका क्या सदिश है, क्या अदिश है। उसके बाद पढ़ेंगे सदिशों का संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना, तथा व्याकलन, व्याकलन मतलब घटाना, यानी सदिशों का जोड़ पढ़ेंगे और सदिशों का घटाव पढ़ेंगे। उसके बाद है सदिश संयोजन के नियम, तो सदिश संयोजन के नियम में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम, जो हम अभी सिर्फ परिचय बता रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणा, जिसमें अदिश का गुणनफल और सदिश का गुणनफल, जिसमें हम पढ़ेंगे अदिश का गुणनफल और सदिश का गुणनफल। उसके बाद हम पढ़ते हैं समतल में गति, समतल में गति, जिसमें हम पढ़ेंगे 2D यानी 2 डायमेंशनल में गति, क्या 2 डायमेंशनल में क्या गति होती है उसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेक्षय गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रेक्षय गति, प्रेक्षय गति में जैसे धनुष के बारे में बताया जाता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब पढ़ना वृत्तीय गति और अपेक्षिक गति। तो वृत्तीय गति जानते हैं, किसी वस्तु को जिस स्थान से चलती है फिर उसी स्थान पे आके रुक जाती है, वो वृत्तीय गति होती है। तो हम अभी क्लास 11th में आइए और पढ़िए। अब ये इस चैप्टर का परिचय है, इसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे परिचय, पहला स्टार्ट करेंगे परिचय। तो हम आते हैं परिचय में क्या क्या होता है। तो परिचय हम बताएंगे परिचय, जिसमें हम बता दें क्या क्या पढ़ना था। तो पहला था परिचय। तो परिचय में देखिए इसमें एक सदिश है, जो सदिश 0 चैप्टर है, ठीक है ना। ये 12th में काम आएगा, ये इधर 2D, ये 12th में काम नहीं आएगा। 11th में भी ऐसे ये काम आएगा, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं सदिश राशि, जिसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम अंग्रेजी में याद रखिएगा, अंग्रेजी जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है कि वे राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, अर्थात सदिश के संयोजन के नियम का पालन करते हैं। तो दिशा और परिमाण, जैसे हम बोले कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहे हैं, जैसे हम घर से निकले और 5 किलोमीटर उत्तर, तो हम परिमाण भी बताए, जो 5 किलोमीटर हुआ ये परिमाण हो गया, और उत्तर जो बोले ये दिशा हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। तो क्या कर रहा है? वे राशियाँ जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं और जो सदिश के संयोजन का नियम का पालन करते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर विस्थापन, बल, वेग सब सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दूरी और परिमाण दोनों हैं, इसमें दूरी और परिमाण दोनों हैं, इसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं, इसमें भी दिशा और परिमाण दोनों हैं। अब हम चलते हैं अदिश राशि, जिसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, जैसे हम घर से निकले, अब बोले कि 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर, यानी दिशा को हम डिफाइन नहीं किए हैं, केवल परिमाण को डिफाइन किए हैं कि 5 किलोमीटर, तो यह 5 किलोमीटर हो गया, इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो वही है कि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है एवं सदिश के संयोजन के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, उसे हम अदिश। जैसे हम बोले कि हम यहाँ से जमदाहा जा रहे हैं, 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन हम दिशा का चर्चा नहीं किए हैं, केवल परिमाण की चर्चा की है। जो 10 किलोमीटर हुआ ये केवल परिमाण हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये सब है
अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 1000 ग्राम यानी 1 केजी चावल दे दीजिए, तो थोड़ी बोलते हैं कि मुझे पूर्व दिशा में 1 किलो चावल दे दीजिए। हम तो सिर्फ बोलते हैं कि 1 केजी चावल दे दीजिए, यानी केवल हम परिमाण बोलते हैं। दूरी में बोले कि हम यहाँ से 20 किलोमीटर जा रहे थे, तो केवल दूरी बोले, केवल 20 किलोमीटर परिमाण बोले, दिशा नहीं बोले हैं। जैसे चाल, हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, तो केवल चाल जा रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं जो चर्चा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह सब अदिश राशि है, यह सब अदिश राशि है। फिर अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब दूसरा